हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे डीएलएड प्रीवियस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहा है कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है और उसके नीचे भी ये 2022 के क्वेश्चन है। दोलन और कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक है आज का यूनिट 2 गति एवं बल, इसी से आपको इसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि गति क्या होती है, गति के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे है गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो कहा जाता है कि वस्तु गति की अवस्था में है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि जो वस्तु परिवर्तित हो रही है तो उसे वस्तु गति की अवस्था कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे विराम की अवस्था में होती है। ठीक है, ये हो गई गति की परिभाषा। अब आगे देख लेते हैं कि गति के प्रकार कितने होते हैं। गति के कई प्रकार होते हैं। पहला है रेखीय गति, दूसरा घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, प्रक्षेप्य गति, लोटनिक गति, आवर्ती गति। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति क्या है और गति के कितने प्रकार हैं तो आपको इतना ही लिखना होगा। यदि और डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने पहला प्रश्न आपको दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी प्रश्न में मिलेगा, यानी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी में आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो गति के प्रकार है एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। रेखीय गति, ये क्या है, यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के अनुदिश एक सरल रेखा में गतिमान है तो इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी परिभाषा। जैसे में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ट्रेन की गति, मार्च पास्ट करते हुए एक सिपाही की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, ये जो है रेखीय गति है। ठीक, सेकेंड नंबर पे आता है घूर्णन गति। ये क्या है, इसकी परिभाषा, यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपको लिखना होगा, बताना होगा कि पंखे की गति ये घूर्णन गति होती है, क्योंकि जो पंखे की गति है अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमती है। ठीक, और जैसे कुम्हार की चाक की गति होती है कुम्हार जब बनाता है कोई भी दिया या फिर कुछ भी कोई भी बर्तन अगर बनाता है तो उसकी जो चाक की गति होती है वह अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है। लट्टू की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष की गति, सूर्य की अपने अक्ष पर गति, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करता है इसे घूर्णन गति कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसकी परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण, ये आपको ज़रूर लिखना होगा। यदि एग्ज़ाम में पूछता है तो, यदि नहीं पूछेगा तो आपको सिर्फ नाम लिखना होगा कि गति के प्रकार कितने हैं, ये याद होना चाहिए। तीसरा नंबर पे है वृत्तीय गति, किसी बिंदु को केंद्र मानकर बिंदु से एक समान दूरी पे वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि बिंदु को केंद्र मानकर, किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर बिंदु से एक समान दूरी पर वस्तु की गति वृत्तीय गति है। जैसे डोरी से बंधी किसी वस्तु की गति, कोल्हू के बैल की गति, घड़ी की सुई के नोक या जो पिन होती है पिन की गति। जैसे आप लोग घड़ी देखें, एक घड़ी में यहाँ पे एक बिंदु, एक केंद्र होता है, केंद्र से यानी बिंदु को केंद्र मानकर, ये बिंदु है, ठीक, यहाँ से केंद्र मान के जो सुई होती है टिक 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 चलती रहती है, तो ये क्या है, सुई की नोक की जो पिन होती है एक वृत्त की गति में चलती है, तो इसे क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। ठीक, अब नेक्स्ट है दोलन गति या इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलनीय या दोलन गति कहते हैं। और उस बिंदु को साम्य स्थिति कहते हैं, यानी जिस बिंदु पर अपनी साम्य स्थिति बनाती है उसे साम्य स्थिति कहते हैं। जैसे झूले की गति, पेंडुलम या घड़ी की गति, ये दोलन गति है। उदाहरण यहाँ पर पूछा है। देखिए, मैं उदाहरण बताने से पहले एक बार फिर से प्रश्न को दिखा देती हूँ कि जो 2023 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा आगे, दोलन गति, और ये रहे उसके उदाहरण। दोलन गति के उदाहरण है पेंडुलम घड़ी में पेंडुलम इधर उधर गति करता हुआ पेंडुलम एक दोलनशील गति करता है और अपनी संतुलन स्थिति से पथ तक और फिर वापस आने के लिए एक ही पथ पर चलता है, इसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र भी बना दिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये है पेंडुलम, ये दोलन की गति। ये जो पेंडुलम है ये यहाँ से ये इसकी जो अपने पथ पर ही ये इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है अपने पथ पर, तो इसे दोलन गति कहते हैं। ठीक है, ये जो दोलन गति है इसी में हम लोग पढ़ते हैं आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। किसी भी वस्तु, फ्रीक्वेंसी की ये परिभाषा है कि किसी भी वस्तु द्वारा एक सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या या दोलन, जो दोलन हुआ है, दोलन की संख्या को उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी वस्तु यानी कोई एक वस्तु है उसको एक सेकेंड में चक्करों की जो संख्या है उसे दोलन की संख्या को वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसकी जो मात्रक होती है ये इम्पॉर्टेंट आपको लिखना होगा, याद रहना चाहिए कि इसकी जो मात्रक है हर्ट्ज, या इसको हर्ट्ज या HZ बना के आपको ये लिखना होगा, ये होता है। ओके, जैसे बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव करंट AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। जो AC लगा होता है ना घरों में, वही उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ठीक, नेक्स्ट है, इसकी फार्मूला है, आपको ये लिखना होगा कि आवृत्ति इक्वल दोलन या कंपन, यानी दोलन भी कहते हैं या कंपन या चक्कर भी कहते हैं, तो इतने बटा समय, ये हो जाएगा आवृत्ति। अब इसी में बात करते हैं कि आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया जो समय होता है उसे टाइम पीरियड या आवर्त काल कहलाता है। इसका जो मात्रक है सेकंड प्रति हर्ट्ज होता है। ठीक है, यानी एक वस्तु है उसको कंपन पूरा करने में, ये जो पेंडुलम था इसको आप देख लेते हैं कि ये कंपन जब कंपन करती है इधर उधर, तो ये पूरा करने में जो लिया गया समय है उसे आवर्त काल कहते हैं, टोटल टाइम को बोल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के साथ आप आसानी से समझ लेंगे कि घंटी वाली जो सुई होती है उसका आवर्तकाल 12 घंटे का होता है। जो आप एक घड़ी है, उस घड़ी में जो घंटे की सुई होती है उसका जो टोटल आवर्तकाल होता है 12 घंटे का होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, देखिए 4 तक जो ये दोलन गति हम लोग पढ़ रहे थे। दोलन गति के बाद है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो वो सरल रेखा के अनुदिश गति न करके गुरुत्व के अधीन एक वक्र पथ पर गति करता है, तो इसकी गति को प्रक्षेप्य गति और पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रक्षेप्य गति है इसकी डिफिनीशन आपको पूरी तरीके से लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे चित्र के साथ बता देंगे कि ये एक्स अक्ष है और ये रहा वाई अक्ष। ठीक, अब इस पे एक वक्र की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कोई सरल रेखा के अनुदिश गति न करके गुरुत्व के अधीन एक वक्र पथ पर ये गति कर रहा है। एक वस्तु है जो कि सरल रेखा से न होकर अपने वक्र पर ये गति कर रहा है,
इस गति को प्रक्षेप्य गति कहेंगे। नेक्स्ट है लोटनिक गति, रोलिंग मोशन। क्या होता है? यदि कोई वस्तु लुढ़कते हुए किसी तल पर आगे बढ़ती है तो उसे लोटनिक गति कहते हैं। जैसे गेंद या साइकिल, आप देखे होंगे कि जो गेंद है, यदि आप इसे गेंद को फेंकते हैं रोड पर तो ये लुढ़कती हुई आगे की ओर क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इस गति को लोटनिक गति कहते हैं। इसी तरह से साइकिल भी चलती है, लोटनिक गति। ठीक है। नेक्स्ट है आवर्ती गति। ये है आवर्ती गति, और इससे पिछले हम लोग थोड़ा सा पीछे बात किए थे दोलन गति में आवर्त यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और आवर्त काल क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है कि ये गति का नाम है आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। इसकी डेफिनेशन है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराती है तो इस प्रकार की गति आवर्ती गति कहलाती है। क्या कर रही है? यहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहरा रही है, तो ऐसी गति को आवर्ती यानी क्या बोलना है आपको? दोहराती है जब अपने पथ को। ठीक, इतना ध्यान रखना है। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति है ये आवर्ती गति है, और पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति है, घड़ी की सुई की गति भी आवर्ती गति है। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। एंड थैंक यू सो मच। बने रहिए वीडियो पे एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।